हेलो फ्रेंड्स। अब हम कुछ सिंपल ड्राइंग सीखेंगे जिसमें कोई ख़ास स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें हमको कोई स्ट्रेट या प्रिकॉशन लेकर के कोई अच्छी लाइन इत्यादि ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हुई, अनफिनिश लाइन, तो भी आपका ड्राइंग बहुत अच्छा होता है। और यहीं से हमारी ड्राइंग की अगर शुरुआत हो तो हमारा ड्राइंग बहुत अच्छा होता है। तो ज़्यादा पहेलियाँ न बुझाते हुए मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्री कैसे बनाया जाता है। एकदम फ्री चीज़ है ट्री की। एक स्लैंटिंग लाइन से दूसरी स्लैंटिंग लाइन से हम एक ट्रायंगल खींचेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है स्केल की, लेकिन एक ट्रायंगल हो चुका है। और अब यहाँ पर दूसरी लाइन में खींचूंगा छोटी सी, इस प्रकार से। इसको ऐसा गोल भी कर सकता हूँ। और यहाँ से ये लाइन मैंने नीचे की तरफ ली है एक, और ये दूसरी लाइन इस तरह से। अंदाज आपको आ गया होगा कि अब किस तरह से ट्री बनेगा। तो देखिए, अब एक फाइनल ट्री का जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा। एकदम हम जिगजैग लाइन लेते हैं और इस तरह से ये एक ट्री, जो कि एक सिंपल साधारण ट्री हो गया, एक बच्चा भी बना सकता है। और अब इस ट्री के अंदर में हम अदर शेप देंगे। तो ये जो ट्रायंगल की लाइन है, इसको हम बाद में भी मिटाएं तो भी चलेगा। पहले इसको थोड़ा सा हम और अदर दूसरे शेप्स दे देते हैं। जैसा कि ये एक शेप अंदर दिया है, यहाँ पे इस तरह से दूसरा शेप दिया है। पत्तों के जो गुच्छे होते हैं पेड़ पे, बुशेस जिसको कहते हैं, ये एक शेप, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, ये चौथा। इस तरह से एक साधारण बच्चा भी इस ट्री को बना सकता है। यहाँ पे इस तरह से हम पेड़ के अंदर में डालियाँ भी बता सकते हैं। और ये होने के बाद इसका हम जो आउटर लाइन है यानी ट्रायंगल है, इसको थोड़ा सा मिटा देंगे। पेड़ का प्रॉपर शेप हमको दिखने लगेगा। तो ये बेसिक हमारा ट्री हो गया है। इसको आप चाहे तो इसको डार्क कर लीजिए। अभी इस ट्री को हम ऐसा ही रखेंगे। जब हम शेडिंग सीखेंगे तब हम इस ट्री का यूज़ करेंगे, तब तक इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो ये एक ट्री हो गया है। दूसरा ट्री और इसी पैटर्न में हम सीखेंगे। अब मैंने पहले ट्रायंगल ड्रॉ किया था और फिर ट्री बनाया था। अब ऐसा न करते हुए पहले नीचे का मैं हिस्सा बनाऊंगा इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा भी एक हिस्सा ले लिया, और यहाँ से ये नीचे का हिस्सा, इसको थोड़ा सा, क्योंकि पेड़ से टूटा हुआ हमको दिखाना है। और यहाँ पर कोई फिनिशिंग लाइन हमको नहीं लेनी है। थोड़ी लाइन क्रिकेट हुई तो ज़्यादा अच्छी दिखेगी। इस तरह से पेड़ों की जो मेन जड़ें होती है तने के नीचे की, थोड़ी ज़मीन के ऊपर होती है, इसको इस तरह से आगे खींच लिया। जैसा चाहे वैसा आप खींचिए। पेड़ों का कोई सिमेट्रिकल ड्राइंग नहीं होता है। लाइन जानबूझ के टेढ़ी कीजिए तो बहुत अच्छी दिखेगी। इस तरह से ये चली लाइन जैसी चाहिए वैसी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसा जैसा पेड़ ऊपर की तरफ जाएगा, डालियाँ पतली पतली होती जाएगी। तो इस तरह से हमने बना लिया है। इसको थोड़ा सा डार्क दिखाएंगे। और अब हम यहाँ पर इसमें पत्ते बताएंगे। तो पत्तों के लिए हम ये इस तरह से गोल 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 करेंगे। ये एक बच्चा भी आराम से बना सकता है। इस तरह से गोल 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 कर लीजिए आप। ये ट्री का बेसिक शेप है। बच्चों को अगर ट्री कैसे बनाना, नेचर के अगर ड्राइंग आते हैं, स्कूलों में कहा जाता है कि आप नेचर बनाइए, तो आप इस तरह से पेड़ों का शेप कैसे लेना ये बता सकते हैं। और ये हो गया हमारा एक पेड़। देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा सा इस टाइप का ट्रायंगुलर पेड़ लिया है।
नीचे बड़ा, और ये यहाँ पर ये इस तरह से थोड़ा सेमी सर्कल जैसा गोल पेड़ लिया है। इसको बाद में शेडिंग में लेंगे। इसके बाद एक और पैटर्न आता है जिसमें हमको इस तरह से न करते हुए थोड़ी पतली लाइन लेंगे। ये इस तरह से हमने ली है, और यहाँ पर सिंपल इस तरह से आप इसको किसी भी प्रकार से टेढ़ी तिरछी लाइन ले सकते हैं, पतली लाइन। और यहाँ पर आपको इस तरह से पेंसिल को घिसते हुए शेडिंग करते हुए, इसमें आप इतनी अगर पतली पेंसिल और इस टाइप की न लेना चाहें तो आप वहाँ पर थोड़ी मोटी और डार्क पेंसिल ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट लेसन में, आप थोड़ी मोटी पेंसिल ले सकते हैं। इस प्रकार से ये आप 6B वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा मोटा पेंसिल जिसका लीड मोटा हो, और इस तरह से आप इसको यहाँ पर रफली इस तरह से चला सकते हैं, ज़्यादा रफ ना लेते हुए। ये सिंपल यहाँ भी लाइए, कहीं थोड़ा डार्क चलाइए, कहीं थोड़ा थिक्का चलाइए, इस तरह से। और ये निश्चित तौर पे बच्चे आसानी से कर पाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। देखिए ये बहुत आसान है, सिंपल सिंपल। देखिए कहाँ नीचे थोड़ा सा डार्क लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो पत्ते पुराने और ये हो जाते हैं, आप पेड़ों को अगर कभी गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि नीचे की तरफ पत्ते थोड़े गहरे डार्क कलर के होते हैं, और ऊपर नए नए जो पत्ते निकलते हैं कोमल इसमें से, वो थोड़े हल्के कलर के फ्रेश पत्ते होते हैं। तो इस तरह से इसको आप ले सकते हैं ऐसा करके। फिर इसमें कहीं कहीं डार्क, तो ये भी एक पेड़ कैसे ड्रॉ करना ये हो गया। बाद में इसको हम शेडिंग देंगे। तो इस तरह से ये एक हो गया। और एक सबसे अच्छा कॉमन, जब हम लोग कुछ नेचर बनाते हैं तब एक कॉमन पेड़ आता है जो कि होता है नारियल का पेड़। तो उसके लिए हम एक इस तरह से वक्र रेखा लेंगे, और ये वक्र रेखा यहाँ पर हम पास में लेंगे, और नीचे आते आते थोड़ी दूर करते हुए ऐसे जाएंगे। और अब यहाँ से हम कुछ लाइन खींचेंगे इस प्रकार, ये इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। तो ये नारियल का पेड़ किस तरह से ड्रॉ करना है, ये बहुत सिंपल है। अब इसमें जो ये लाइनें हमने खींची है 1 2 3 4 5 6 7, इसके अब तो ये पत्तों की लाइन है, पत्तों की जो सेंटर लाइन होती है। अब इसमें हमको इस तरह से एक जैसी लाइनें एक डायरेक्शन में लाइन खींचनी है, ताकि ये नारियल के पत्तों का प्रॉपर शेप दिख सके। इस प्रकार से जो हमारी ये वक्र रेखा में ली है कर्व लाइन, उसके ऊपर पेंसिल रखिए और नीचे की तरफ खींचिए, ताकि नीचे की तरफ नोक आ सके, पॉइंट वाला हिस्सा आ सके। इस तरह से खींचना है इसको नीचे की तरफ, तो ये सुंदर दिखेगा। सेम ऐसा ही उल्टे तरफ इस प्रकार से इसको खींचते चले जाइए। और ज़रूरी नहीं है लाइन से भी थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो भी चलेगा। इस तरह से ये बहुत सुंदर दिखेगा। इसमें एक और पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर दिखता है, अच्छा दिखता है। तो ये इस तरह से, और जैसे जैसे हम नीचे पत्ते आते हैं, यहाँ पर भी एक ऐसा पत्ता हम ले सकते हैं जिसके दोनों ओर इस तरह से लाइन कर लेंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे इस पेड़ में, वैसे इसकी पत्तों का जो टर्न है, ये जो हम वक्र रेखा खींच रहे हैं, ये कम होते जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सीधा जाएगा, क्योंकि ये फ्रेश पत्ते ऊपर निकलते हैं। इस तरह से इसके तरफ, यहाँ पर हमको दोनों तरफ इस तरह से बनाना पड़ेगा। ये इस तरह से, ये दोनों तरफ ये फ्रेश पत्ते जो निकलते हैं नारियल के पेड़ में, वो थोड़े सीधे होते हैं और कम घने होते हैं। यहाँ पे एक और आप अगर पत्ता दिखा देंगे, थोड़ा ये घना होता है, बुशिश जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। यहाँ पर एक और नेचुरल लुक आना चाहिए। तो उस तरह से ये पेड़ हम लोग, देखिए सुंदर दिख रहा है। और ये बीच में इस तरह से हम इसको सब लाइन को यहाँ पर ऐसा मिला देंगे।
ताकि बीच का हिस्सा घना दिख सके, जहाँ से सब पत्ते निकलते हैं इस तरह से। और अब इसमें अगर आप चाहें नारियल दिखाना है तो आप इसको इस तरह से गोल कर सकते हैं, ताकि ये नारियल का पेड़ दिखना चाहिए इस तरह से। और इसके तने में इस प्रकार से कुछ लाइन, पैरेलल लाइन के डॉट्स ऐसे देखते जाएं तो भी नेचुरल लुक दिखेगा। ऊपर से करते आइए आप, इस प्रकार से बेटर दिखेगा। ये मोटी पेंसिल है अपने पास 6B की, आप देख रहे हैं, तो इससे इस तरह से करते आइए। बाकी पेड़ों का शेडिंग भी मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगले लेसन में। सी यू।